तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे समाज में, खासतौर पर भारतवर्ष में, यही धारणा है, यही परंपरा है, यही नियम है कि जब संतान विवाह के योग्य आयु प्राप्त कर लेती है तो उसके माता पिता उसके लिए सुयोग्य जीवन साथी का तलाश करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं और भी दूसरी चीजें देखते हैं और फिर विवाह संपन्न किया जाता है। लेकिन कई बार जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग बन जाते हैं कि माता पिता अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते ही नहीं। उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उनको कोई फिक्र ही नहीं होती कि मेरे पुत्र या पुत्री का अब विवाह का समय हो गया है तो मैं उसके लिए कुछ तलाश करूं। इस प्रकार की स्थितियां क्यों हो जाती है, आज के हमारे इस कुंडली विश्लेषण के खास कार्यक्रम में एक कमेंट को आधार बना करके हम यहां पर इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर के आए हैं और जानते हैं, समझते हैं इस अद्भुत विज्ञान के माध्यम से। और ये कमेंट हमें तरन तारन पंजाब से भेजा है लखविंदर जी ने, और इन्होंने पूछा है कि जो शादी है वो कब होगी, बहुत सारी उसमें जो परेशानियां हैं वो लगातार आ रही है, शादी जो है वो नहीं हो रही और आयु हो समय है वो तो अपनी गति से जाएगी है आगे। तो यहां पर दो मेजर कारण हम पाते हैं जो कि विवाह में इनके बाधा बने हुए हैं। सबसे पहला है इनका प्रबल रूप से मंगली होना। आप देख पा रहे हैं कि मंगल यहां पर लग्न में ही विराजमान है और साथ ही ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है और वृषभ लग्न में मंगल एक मारक ग्रह होता है। तो जिन जिन कुंडलियों में मंगल एक मारक ग्रह है वहां पर मंगली का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। हालांकि वो अपने ही घर को देख रहा है सप्तम भाव को, लेकिन यहां पर वो मारक के रिजल्ट से बाज नहीं आएगा। दूसरा, आप यदि देखते हैं तो मंगल यहां से इस अष्टम भाव को देखने का कार्य कर रहा है और अष्टम भाव के जो रिजल्ट होते हैं उसको भी ये डैमेज करने का कार्य कर रहा है। अष्टम भाव से देखा जाता है ससुराल पक्ष से सुख। तो जब शादी ही नहीं होगी तो फिर ससुराल पक्ष से सुख मिलने का तो आप भूल ही जाइए। दूसरी स्थिति और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी इनको चल रही है चंद्रमा की महादशा, ठीक है, और चंद्रमा की महादशा इनको चलेगी 2032 तक, जो कि अभी लंबी चलने वाली है, लगभग 7 वर्ष और है। 7 वर्ष बहुत लंबा कालखंड है, विवाह के इंतजार के लिए इतना होता नहीं है। तो साथियों, यहां पर वो भी चंद्रमा आप देखिए कि यहां पर विराजमान है और चंद्रमा भी वृषभ लग्न में एक मारक ग्रह का ही रिजल्ट प्रदान करता है। चंद्रमा माता का भी कारक ग्रह है, तो माता को भी जितनी शिद्दत, जितनी गहनशीलता, जितनी सक्रियता के साथ में विवाह के लिए उन्मत्त होना चाहिए उतना यहां पर इनको लाभ नहीं मिल रहा है और ससुराल पक्ष से भी जो लाभ मिलना चाहिए उसको भी ये यहां पर डैमेज करने का कार्य जो है वो कर रहा है। चंद्रमा कहीं ना कहीं मन को भी विचलित करने का कार्य करता है, मन अशांत करने का कार्य करता है, विवरिंग माइंड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। कभी ये ठीक लगेगा, कभी वो ठीक लगेगा। व्यक्ति जो है वो भावनात्मक रूप से इमोशनली बहुत कमजोर होता है, किसी भी ठेस को वो सहन नहीं कर पाता। इस प्रकार की फितरत यहां पर व्यक्ति को देता है। दूसरा, आप देखिए कि चंद्रमा इस तृतीय भाव का लॉर्ड है, यहां पर आप देखिए कर्क राशि है, तो ये व्यर्थ की मेहनत कराता है। मान लीजिए कि कहीं पर शादी की बात चल भी रही है तो तमाम प्रकार की ये गुजारिश करेंगे, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे शादी के निमित्त किए गए प्रयास, चूंकि अभी चंद्रमा की महादशा जारी है, उसका रिजल्ट डबल जीरो आता है। तृतीय भाव से हम महत्वाकांक्षा भी देखते हैं और व्यक्ति अगर जवान है, योग्य है, विवाह नहीं हुआ है तो उसकी तो ये लगभग महत्वाकांक्षा ही है। अगर विवाह हो ही नहीं रहा है तो फिर वो इच्छा नहीं रही, फिर वो महत्वाकांक्षा हो गई कि मेरा विवाह कब संपन्न होगा, तो उसको भी ये डैमेज करने का कार्य करता है। साथ ही यहां से ये चंद्रमा अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से इस द्वितीय भाव को भी देखने का कार्य कर रहा है, जो कि भाव होता है कुटुंब का। कुटुंब मतलब हमारा जो परिवार है, रक्त संबंध है वो है, लेकिन एक हम देखते हैं कि
जब आपका विवाह ही नहीं हो रहा है तो आप अपने उस कुटुंब को, उस वंश वृक्ष को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो यहां पर यह भी एक कारण जो है इसका, वो स्पष्ट रूप से हमें नजर आता है। और आमतौर पर हम देखते हैं भी, यदि किसी कुंडली में चंद्रमा या सूर्य डैमेज हो तो माता या पिता को जितने प्रयास शादी के निमित्त करने चाहिए वो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं उसके लिए। अभी इनके लिए, विवाह के लिए, दो महत्वपूर्ण उपाय जो कि इनके विवाह को अवश्य घटित कराएंगे, क्योंकि देखिए समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने अगर इस विज्ञान की रचना की है तो इसलिए नहीं की कि आप अपने दुर्भाग्य का पता लगा लीजिए और फिर हाथ पर हाथ रख के बैठ रहे कि भाई मैं दुर्भाग्य कैसे सहन करूं। नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। तो चंद्रमा एक मारक ग्रह है, रिजल्ट भी प्रदान कर ही रहा है इनको वो। तो इनको चाहिए कि ये सोमवार को चंद्रमा के दान जरूर करें, जो कि दूध से निर्मित कोई भी चीजें हो सकती है, सफेद रंग की कोई भी वस्तु हो सकती है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो योग्य है, सुपात्र है, जिसको उसकी आवश्यकता है उसके दान करें। और दूसरा, चंद्रमा की महादशा के लिए चंद्र महादशा मंत्र दीक्षा साधना, ये दीक्षित होकर के लेना जरूरी। आप कोई भी मंत्र करते हैं, आपने किताब से उठा लिया और बस हो गए, नहीं हो पाएगा। आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और आप रिजल्ट चाहते हैं कि पीएचडी वाला मिले, नहीं हो पाएगा। ये सारे प्रतीकात्मक होते हैं। कोई भी मंत्र जब गुरु के माध्यम से आपको दीक्षित होकर के मिलेगा तो वो उसमें गुरु तत्व का प्रसाद होगा, तब वो रिजल्ट आपको प्रदान करता है। तो ये दोनों कार्य आप करें और शादी आपकी अवश्य होगी। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कुंडली जरूर मिलाइएगा। ये नहीं कि केवल गुण मिलान कर लिए, हर एक ग्रह का मिलान करें, हर एक भाव का मिलान करें, और खासतौर पर आने वाली महादशाओं का मिलान अवश्य करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और आध्यात्मिक चर्चा इसका आयोजन करते हैं, जो कि ऑफलाइन लेवल पर होता है। तो उसके लिए यदि आप संपर्क करना चाहें तो टेलीफोन नंबर यहां पर दिए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, क्योंकि हमारी जो समस्या चल रही है उसका कारण और उसका निवारण दोनों ही हमारी कुंडली में मौजूद है, तो यदि आप चाहते हैं तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। तो आप मिल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिकली भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।